हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर्स, संख्याएं। नंबर सिस्टम क्या होता है? जो संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब इनमें अंतर क्या होता है? मान लो कोई भी संख्या जिसका हम वर्ग निकालते हैं और उसका आंसर माइनस में आता है, यानी कि नेगेटिव में आता है, तो वो संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आंसर आएगा -1, इसका आंसर आएगा -2। इसलिए जो भी संख्याएं जिनका हम वर्ग निकालते हैं और उसका आंसर जो होता है माइनस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो वे संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अब बारी आती है रियल नंबर्स की। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? मान लो कोई भी संख्या ले लें, हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, या फिर यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या ले लें और उसका आंसर जो पॉजिटिव में आएगा, मान लो यहाँ हम 6 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसका आएगा 36। क्या है? पॉजिटिव में है, यहाँ माइनस नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया। अगर यहाँ हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाता तो ये क्या होती? इमेजिनरी होती। लेकिन ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए ये संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक जो संख्याएं होती हैं, रियल नंबर जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रीमेय संख्या रैशनल नंबर, एक अप्रीमेय संख्या इरेशनल नंबर। यानी कि पहला ये रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। अब इनकी पहचान कैसे होगी? जो रैशनल नंबर होते हैं, अगर हम उन्हें, उनकी क्या विशेषता होती है? हम उसको बटा में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q। यानी कि ऊपर नीचे हम भिन्न में उसको लिख सकते हैं। और मान लो ये हमने भिन्न में लिख दिया और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर कुछ न कुछ आंसर ज़रूर निकलेगा जब भी हम प्रीमेय संख्या को हल करते हैं। अब मान लो 7 है, 7 को ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर हमें PQ के रूप में लिखना हो तो ये आएगा 7/1। अब अप्रीमेय संख्या पर आते हैं। अप्रीमेय संख्या क्या होती हैं? जब हम उनको सोल्व करेंगे तो जो उनके पीछे जो आंसर निकलता है, जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं, वो लगातार चेंजिंग होते रहते हैं, वो कहीं भी शांत नहीं होते। यानी कि वो संख्या कहीं भी कंप्लीट नहीं होती, 0 पे कटती नहीं, वो चलती रहती है ऐसे, आगे से आगे, आगे से आगे, कुछ न कुछ आता रहता है। वो संख्याएं अप्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे देखते हैं प्रीमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्रीमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक भिन्न, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2/5, यहाँ 2/5 भी लिख सकते हैं हम, लेकिन हमने यहाँ 2/3 लिखा है। मान लो हम इसको 2/5 ही कर देते हैं। यहाँ फ्रैक्शन प्रीमेय संख्या में थी, लेकिन जो भिन्न संख्याएं होती हैं वो हमेशा अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं। फ्रैक्शन 2/5, 5/8, ये जो लिखा होता है वो फ्रैक्शन होता है, भिन्न संख्याएं होती है। अब नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 इसका इंटीजर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जब हम 0 से दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ओर बढ़ते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 0 से बाईं ओर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 माइनस में चलती हैं। ये संख्याएं हमारी क्या होंगी? इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे।
प्लस में भी होंगी, माइनस में भी होंगी, जीरो भी है। अब जो इंटीजर्स हैं इसको भी आगे बांट दिया गया है। जीरो से इधर जो संख्याएं हैं वो माइनस में हैं, तो उनको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव होती हैं। फिर आगे चलते हैं इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे कि मान लो जीरो से जब हम आगे चलेंगे तो ये पॉजिटिव होंगी और इधर होंगी तो नेगेटिव। ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं। बीच में बच गया शून्य। शून्य हमारा क्या है, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स पे आते हैं। पॉजिटिव जो पूर्णांक हैं उन पे आते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ये इसके भी आगे भाग कर दिए गए हैं दो, एक प्राकृत संख्याएं, दूसरा वोल संख्याएं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, वोल संख्याएं कौन सी होती हैं। अंग्रेजी में ये वोल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वोल। 0 1 2 3 4 ये हमारी वोल संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, हम गिनती स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम गिनतियां सीखते हैं, 1 आऊँ 1 आ, 2 आऊँ 2 आ, या फिर 1 2 3 4 5 6। उन्हें हम नेचुरल संख्याएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम जब भी गिनतियां बच्चों को याद करवाते हैं नेचुरल रूप से, आम रूप से, तो हम उसको 1 2 3 ही सिखाते हैं, 0 से नहीं सिखाते। अब इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, मान लो 0.5 ये क्या है, ये वोल संख्या में आएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच की संख्या है, आधा। एक तो पूरा हुआ ही नहीं ना। तो आगे चलते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ओके। अब पूर्ण संख्याएं यहाँ पर, यहाँ देखिए पूर्ण संख्या के भाग इधर देखते हैं। अभाज्य संख्या, रूट, प्राइम नंबर्स और यौगिक, कंपोजिट और भाज्य संख्याएं। रूट कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो संख्याएं अपने आप से और 1 से भाग होती हैं उन्हें हम 2 3 और यहाँ हो गया हमारा 5 7 9 9 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा। जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से सिर्फ 2 से कटेगा या 1 से, जो संख्याएं अपने आप से और 1 से कटती हैं, भाग होती हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या या रूट संख्याएं कहेंगे। लेकिन जो संख्याएं अपने आप से भी भाग हो जाएं, 1 से भी भाग हो जाएं और दूसरी संख्या से भी भाग हो जाएं, उन्हें हम यौगिक संख्याएं कहेंगे, भाज्य संख्याएं कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। मान लो 4 है, 4 कितने कितने से भाग होगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। इसके जो कम फैक्टर होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 कितने से कटेगा, 1 पे और 2 पे। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके गुणनखंड सिर्फ 2 ही बनेंगे और भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज़्यादा बनते हैं। चलिए अब आते हैं इवन और ओड संख्याएं। इवन यानी सम संख्या, ओड यानी विषम संख्या। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी सम है और कौन सी विषम। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका ये है, ये इनको गिनते हम 1 2 3 और 4, कितने हो गए हैं, 4। ये 1 2, यानी जो संख्याएं 2 से भाग होती हैं, 2 4 6 8
आगे 10, 12 वगैरह वगैरह वो संख्याएं हमारी इवन संख्याएं होंगी। और जो संख्याएं इसमें देखिए, जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती उन्हें हम ओड संख्या कहेंगे, ओड नंबर कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 1, 3, 5, 7। इसको याद करने का तरीका है 1, 2, 3। इसमें कितने अंक हो गए? 3 हो गए। 3 क्या है? 2 से भाग नहीं होता। ठीक है, 1, 2, 3। आपने क्या करना है, इवन और ओड के डिजिट को इनके अल्फ़ाबेट को गिन कर ऊपर लिख लेना है। इसके ऊपर 3 हो गया, इसके ऊपर 4 हो गया। ये 2 से भाग नहीं होता। ओड यानी ओड वो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती। इवन वे संख्याएं जो 2 से भाग होंगी। इसका 4 हो गया, ये 2 से भाग हो गया। यानी कि जो संख्याएं 2 से भाग होंगी वो इवन, जो 2 से भाग नहीं होती वो ओड। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाय, टाटा।